सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया और बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की शादी को बहुत साल हो गए थे, पर उसे कोई भी संतान नहीं हुई थी, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी उस पर बहुत ताने कसते थे। एक दिन की बात है, उसकी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी कहती है, क्यों रे टूनी बहू, तुझे सिर्फ अपने फिगर की ही पड़ी है क्या? क्या तुझे सिर्फ अपने शरीर से ही प्यार है, जो तू अब तक बच्चे नहीं जन रही है? नहीं सुंदरी काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद माँ बनना चाहती हूँ, पर मुझे कोई संतान नहीं हो रही है। अच्छा, पर मुझे तो सुनने में आया है कि तुझे बच्चे जनना पसंद नहीं है। तब टूनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। घर जाकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, लगता है मैं तो अपने पोता और पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। तो कैसे कहूँ बहू, अब तू ही बता दे। मोहल्ले के सभी पक्षी मेरे मुंह पर हंसकर चले जाते हैं कि मैं बूढ़ी तो हो गई हूँ, पर अब तक दादी नहीं बनी। पता नहीं भगवान कब मुझे पोता पोती खिलाने का सुख देगा। तब टूनी चिड़िया ये सुनकर और दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तब उसका पति बंटी कबूतर अपने काम से घर वापस आता है। माँ, टूनी चिड़िया कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे होगी अपने कमरे में महारानी, आराम फरमा रही होगी। कुछ काम धंधे तो है नहीं, पूरा दिन जंगल में कोई न कोई पक्षी के साथ बातें करती रहती है। घर का तो कोई ध्यान है ही नहीं उसे। इस घर को भी आगे बढ़ाने के लिए कोई वंश की जरूरत है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? टूनी माँ नहीं बन रही तो ऐसा नहीं है कि उसे वंश आगे नहीं बढ़ाना है। माँ, वो तो खुद माँ बनना चाहती है, पर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। जब भी वो गर्भवती होती है तो कमजोरी से उसका बच्चा बनने से पहले ही खराब हो जाता है। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझ नहीं पा रही है। माँ, टूनी चिड़िया अपनी ममता दिखाने के लिए हर रोज तड़पती है, पर भगवान ही उसकी नहीं सुन रहा है। जिसे बच्चा चाहिए उसे तो बच्चे हो नहीं रहे, और जिसे बच्चे नहीं चाहिए उसे ही बच्चे हो रहे हैं। अरे बेटे, टूनी चिड़िया माँ नहीं बन रही है तो क्या हुआ, तो दूसरी शादी कर ले। कम से कम वो नहीं बहू तो मुझे पोते का सुख देगी। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। हाँ बंटी जी, माँ जी सही तो कह रही है, इससे मुझे भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारी नई बीवी के बच्चे को बिल्कुल ही अपने सगे बच्चे की तरह ही प्यार दूंगी। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के समझाने पर वो बबली चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है, और फिर बबली चिड़िया एक छोटे से कबूतर को जन्म देती है। तब टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उस कबूतर को बहुत प्यार देते हैं। तब बबली चिड़िया को ये देखकर बहुत जलन होती है और वो टूनी चिड़िया से बहुत गुस्सा करने लगती है कि वो उसके बच्चे को उससे हमेशा के लिए छीन लेगी। तब वो एक दिन टूनी चिड़िया को मारने का प्लान बनाती है और वो रात में टूनी चिड़िया को सोने देती है और उसके कमरे में आग लगा देती है। जब कमरे का धुआं टूनी चिड़िया के कमरे से बाहर निकलता है तो तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बचाने के लिए आता है। तब टूनी चिड़िया की सास भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों टूनी चिड़िया को किसी तरह से बचा लेते हैं, और फिर बंटी कबूतर बबली चिड़िया को उसके कर्मों की सजा देता है और अपना बच्चा अपने पास रखकर वो बबली चिड़िया को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी बबली चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया काजू की खेती किया करती थी। उसके काजू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे हुआ करते थे। टूनी चिड़िया के काजू बड़े बड़े व्यापारी लोग खरीदा करते थे। इतना ही नहीं, टूनी चिड़िया के काजू देश विदेश में भी बिका करते थे। टूनी चिड़िया के जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। वो अपने खेतों में गन्ने उगाया करता था। कालू कौवा टूनी चिड़िया से बहुत जला करता था। एक दिन वो जंगल के बंटी कबूतर से कहता है, भाई, मेरी गन्ने की फसल तो इस बार बहुत कम हुई है। पता नहीं टूनी चिड़िया की काजू की फसल कैसे हर साल दोगुनी होती है। पता नहीं वो अकेली औरत
कैसी अपनी फसल की देखरेख करती है और हर साल अच्छा मुनाफा भी कमाती है। अरे कालू कौवे, तू भी अपनी फसल पर ध्यान दे। तू क्यों दूसरों के फसल पर नजर गड़ाए बैठा है? भाई मेरी मान तो तू टूनी बहन से जलना छोड़ दे। वो बेचारी अकेली ही अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है। तब कालू कौवा चुप हो जाता है और वो अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या बताओ भाग्यवान, हमारी गन्ने की फसल इस बार बहुत कम हुई है। पता नहीं हमें इस बार कोई मुनाफा होगा कि नहीं। मुझे तो लगता है इस बार हमारे गन्ने पर लगाए बीज के पैसे भी नहीं निकलेंगे। नहीं जी, आप ऐसा मत कहो। देखना, अगर तुमने सच्चे मन से मेहनत की होगी तो हमारा मुनाफा जरूर होगा। नहीं सुमित्रा कौवी, सच बताओ तो मैं टूनी चिड़िया के काजू के फसल में ही ध्यान दिया करता था। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो अकेली इतने सारे काजू की खेती कैसे कर लेती है। मैं हमेशा उससे जला करता हूँ। नहीं जी, ये तो गलत है। टूनी चिड़िया ही जानती होगी कि वो कितनी मेहनत करती है। हमें ऐसे किसी की मेहनत से जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उनसे डबल मेहनत करनी चाहिए। नहीं सुमित्रा कौवी, टूनी चिड़िया की वजह से आज मेरी फसल बर्बाद हुई है और मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। अगर मेरी फसल कम हुई है तो मैं टूनी चिड़िया की फसल भी बर्बाद करके रखूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। तब कालू कौवा अपने दोस्त कालू तोते के पास जाता है और उसे टूनी चिड़िया के बारे में सब बताता है। तब लालू तोता कहता है, अरे कालू कौवे, तुम्हें टूनी चिड़िया की फसल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा बदला उस टूनी चिड़िया से लूंगा। तब लालू तोता कालू कौवे को एक खाद देता है। ये लो कालू तोते, ये खाद को तुम उस टूनी चिड़िया के काजू के खेतों में छिड़क देना और फिर देखना कि कैसे उस टूनी चिड़िया की काजू की खेती बर्बाद होती है। तब रात में ही कालू कौवा उस खाद को टूनी चिड़िया के काजू के खेतों के फसल में डाल देता है। तब सुबह टूनी चिड़िया और उसकी बेटी अपने खेतों में जाती है। ये क्या, हमारी काजू की फसल तो पूरी बर्बाद हो गई है। तब टूनी चिड़िया उस मिट्टी की जांच करती है। ये क्या, ये मिट्टी तो पूरी खारी हो गई है। लगता है किसी ने हमारी फसल जानबूझकर बर्बाद की है। माँ, अब तुम क्या करोगी? अब हम अपनी खेती कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास इस बात का तोड़ है। तब टूनी चिड़िया कुछ खेती करने की किताब पढ़ती है और फिर उसमें से पढ़कर वो अपने खेतों में चंदन की लकड़ी लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि चंदन खारे मिट्टी में भी लग जाता है। और फिर टूनी चिड़िया चंदन के पेड़ बेचकर काजू से भी ज्यादा पैसे कमाने लगती है। तब कालू कौवा ये देखकर और भी ज्यादा जलने लगता है। संजय वन जंगल में एक बहुत ही अमीर परिवार रहता था। उस घर के बेटे कालू कौवे ने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि इसे कुंडली में दोष था, जिस वजह से कालू कौवे की शादी की उम्र निकल रही होती है। तब उसके माँ बाप उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है और हम भी अब बूढ़े होने लगे हैं। अगर इसी तरह तुम्हारी शादी नहीं हुई तो हमारे घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? माँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना कि मेरी शादी हो जाए, पर अब मेरी ही कुंडली में दोष है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर जाने माने पंडित आचार्य जी आते हैं। प्रणाम आचार्य जी। खुश रहो बेटा, ये जाने माने पंडित आचार्य जी हैं। मैंने इन्हें तुम्हारी कुंडली दिखाई है। ये जरूर तुम्हारी कुंडली में दोष है, उसका तोड़ निकालेंगे। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसका तोड़ निकाल लिया है। बेटा तुम्हें उसके लिए पहले एक कुतिया से शादी करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली का दोष निकलेगा और तुम्हारी शादी किसी पक्षी से होगी। माँ, मैं एक कुतिया से शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, अगर तुम्हारी शादी एक कुतिया से होती है तो तुम्हारी कुंडली में से जो दोष है वो निकल जाएगा। फिर किसी तरह कालू कौवा कुतिया से शादी करने के लिए मान जाता है और फिर एक कुतिया का बच्चा देखकर कालू कौवे की शादी कर देते हैं। कालू कौवा उस कुतिया को शादी करके अपने घर लेकर आता है और वो उस कुतिया के साथ कुछ दिन रहने लगता है। कालू कौवा अब उस कुतिया को अपनी बीवी मान चुका था और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में रखता है, पर फिर भी उसके लिए किसी भी पक्षी का रिश्ता नहीं आता है। तब कालू कौवा हार मानकर उस कुतिया के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।